हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम गणित के एक और प्रश्न की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है, ठीक है। यदि एक मिश्रण में कांच की मात्रा 168 है, यानी 168 ग्राम है, इसकी इतनी मात्रा हो जाएगी, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। यानी कांच की जो मात्रा है कितना है, 168 है, तो हमको कुल मात्रा बतानी है और बाकी प्रतिशत में दी गई है। तो यहाँ पर ये ग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसकी मात्रा कितनी, 168 ग्राम है। चाहे तो इसे आप लिख भी लीजिएगा, ये ग्राम कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम इसमें समझते हैं हमको करना है क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या है हमारा। तो लोहा दिया गया है, कितना लोहा हमारा कितना प्रतिशत है, तो लोहा दिया गया है 20%, इसको पूरा लिख लीजिए प्रतिशत। और रेत कितनी दी गई है, तो रेत भी लिख लीजिए। रेत कितनी है, तो 38%। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8, 3 और 2 5, टोटल कितना हो गया 58%। अब कांच का प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, क्योंकि देखिए क्या दिया गया है, इसमें लोहा हो गया 20%, रेत है 38%। अगर हम इन दोनों को हटा दें तो जो बचेगा वो कांच का प्रतिशत होगा ना। तो हमने 58% निकाला इन दोनों को जोड़ के, तो इन दोनों का टोटल 58% आ गया, यानी लोहा और रेत का कुल प्रतिशत 58 आ गया। अब हमको क्या करना है, कांच का प्रतिशत निकाल लेना है। तो कांच का प्रतिशत यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांच का प्रतिशत। कांच का प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 100 से हम माइनस कर देंगे कितना, 58 को। 100% से 58% जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42%। कितना आ जाएगा, 42%, ठीक है। अब हम 168 का 42% निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ निकल आएगा। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको करना चाहें तो बिल्कुल इजी तरीका आपको समझाते हैं। देखिए क्या करना है, ये कह रहा है कि जो 42% है, ये किसके बराबर है, 168 के, ठीक है। तो 168 के बराबर इसको बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 42% बराबर 168 है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 168/42। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टोटल हमको बताना है, क्योंकि हमको कुल मात्रा बतानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना क्या कहा जा रहा है, कि 42% जो है वो कांच की मात्रा है, कितना, 168 ग्राम, ठीक। 168 ग्राम जो है 42% के बराबर है। तो हम यहाँ पर 1% जब निकालेंगे तो 168/42 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम आगे हल कर लेते हैं। जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। जब 1% बराबर 4 है, 1% बराबर कितना है, तो 4 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया, हमने क्या किया है। अगर 1% बराबर 4 है तो 2 बराबर 8 होगा, 3 बराबर तो 12 होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट दोनों, क्योंकि 1% बराबर 4 है तो गुणा 100 इधर करेंगे तो गुणा 100 इधर भी हो जाएगा, तो 100 और 100 तो 400 आ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए 1% था, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 में भी तो मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100%, तो इधर भी हो जाएगा कितना, 400, ठीक है। क्योंकि इधर प्रतिशत नहीं तो प्रतिशत नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लिखेंगे क्या, ग्राम, 400 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक एक प्रश्न को हम समझाने का प्रयास करें। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी एक बार फिर से देखते हैं।
एक मिश्रण था जिसमें 20% लोहा है और 38% क्या है, रेत है, और जो शेष बचा हुआ है वो कांच है। अगर कांच की मात्रा 168 ग्राम है, 168 ग्राम है, तो कुल मात्रा हमको बतानी है। तो लोहा हमको 20% पता है, रेत हमको 38% पता है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल आ जाएगा 58%। और जो बचा है कांच का प्रतिशत निकालने के लिए अगर हम इन दोनों को घटा दें तो हमारा बचा हुआ कांच का प्रतिशत आ जाएगा। यानी कुल जो बचा हुआ जो शेष है, शेष जो बचेगा वो कांच का प्रतिशत बचेगा। तो कांच का प्रतिशत आसानी के साथ पता कर लेंगे। यानी टोटल में से अगर हम इन दोनों के प्रतिशत को हटा दें तो जो बचेगा वो कांच का प्रतिशत होगा, तो 42% बचा है। अब यहाँ पर यह भी तो कहा जा रहा है ना कि 168 ये कांच की मात्रा है, 168 कांच की मात्रा है, और कांच कितना प्रतिशत हमने निकाला, तो 42%। अगर 42% 168 के बराबर है तो 1% बराबर कितना होगा, तो 168/42। जब इसको हल करेंगे तो 1% बराबर 4 आ जाएगा, 4 ग्राम। ठीक, 1% बराबर 4 ग्राम है, तो टोटल जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। टोटल आ जाएगा 100% बराबर 400 आ जाएगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।